हमारे यहाँ स्क्रीन हो जाता है यूपी पहुँच के। आजा यार, तो कौन सी लैंग्वेज पे काम करता है? यार ये टेराफॉर्म अपना खुद का है, फ्रीवेयर है, जैसे तुम्हारा लिनक्स है ना, सेम लाइक दैट टेराफॉर्म इज अ फ्री लैंग्वेज। फॉर दैट वी कैन यूज़ मल्टीपल टूल्स आर देयर, एटम है जिसके थ्रू हम कोडिंग कर सकते हैं। फिर ये मैं जो यूज़ कर रहा हूँ ये इंटेलिजे आइडिया है, ये इसका ये दिख रहा होगा तुम्हें सिंपल, ठीक। इसको छोड़ के एक आता है विजुअल एडिटर, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल एडिटर, ये विजुअल स्टूडियो कोड्स, आप जो एसपीडी में काम कर रहे थे उसमें क्या यूज़ करते थे? उसमें हम यही यूज़ कर रहे हैं। यही? हाँ। तो अब देखो, सबसे पहले टेराफॉर्म में क्या होता है कि मुझे टेराफॉर्म को कनेक्ट कराना होगा मेरे जो भी इन्वायरमेंट है जिस पे मैं क्रिएट करना चाहता हूँ। तो टेराफॉर्म के लिए सबसे पहला जो काम होता है, एक मेन डॉट टीएफ बना लेते हैं, ठीक है। मेन डॉट टीएफ हमको क्या ले जाता है कि मेरा प्रोजेक्ट कहाँ पे बनना है, प्रोजेक्ट क्या है, और प्रोजेक्ट पे यहाँ पे प्रोजेक्ट आईडी देते हैं। प्रोजेक्ट आईडी कैसे चेक करते हैं, हमेशा हम आईडी देते हैं प्रोजेक्ट की, ये आईडी है और ये प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट नेम कुछ भी हो सकता है, आईडी अलग हो सकती है, दोनों सेम नहीं हो सकती। और जहाँ पे अगर हम सेम देते हैं तो वहाँ पे सेम होता है। जैसे अगर मैं कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ, जस्ट आई एम गोइंग टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट नेम में ये दे दिया मैंने, ठीक। अब यहाँ पे केवल क्रिएट का ऑप्शन है, लेकिन यही अगर मैं अपने क्लाइंट के लिए करता हूँ जहाँ पे मुझे ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे एक्सेस होता है, मीन्स ऑर्गेनाइजेशन मीन्स आई एम गोइंग हियर इज अ नो ऑर्गेनाइजेशन, इज शोइंग ना नो ऑर्गेनाइजेशन। अगर इस लेवल पे मुझे एक्सेस तो मैं प्रोजेक्ट नेम और इसको दोनों को सेम रखता हूँ, मेरे पास वो ऑप्शन आता है एट द टाइम ऑफ क्रिएशन, ठीक है। तो अभी हम प्रोजेक्ट के अंदर आ गए। प्रोजेक्ट हमारा टेकी में जाके हमने सबसे पहले, क्योंकि मुझे कोडिंग के थ्रू भी करना है और दोनों तरह से करना है, तो दोनों में ही परमिशंस तो हर कंडीशन में रिक्वायर्ड, चाहे हम कहीं से भी कुछ भी क्रिएट करें, हमें परमिशंस चाहिए। तो मैं जाऊंगा आईएएम में आ गया सर्विस अकाउंट, यहाँ पे मैं एक सर्विस अकाउंट क्रिएट करूँगा जो मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ। यहाँ पे सपोज हमने दे दिया रोहित -SA कुछ करके। अभी तो आपने टैकी क्रिएट तो रखा है। हाँ, तो क्रिएट कर रखा है ना, तो हमने यहाँ पे ऐसे क्रिएट कर दिया क्रिएट अकाउंट करने के बाद जब मैं अकाउंट में जाऊँगा, लाइक ये है हमारा टेकी -SA, ठीक। तो इसमें यहाँ पे ये की में आके की जनरेट करने का ऑप्शन आएगा, उसको मैं डाउनलोड करूँगा, वो फाइल मेरी डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है, लाइक दिस यू कैन सी द टेकी -JSON फाइल। जेसन फाइल को मैं अपने टेराफॉर्म में जहाँ पे भी, अब टेराफॉर्म में मैं इसको बना रहा हूँ टेस्ट प्रोजेक्ट के अंदर, टेस्ट प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर मैंने ये जेसन फाइल रख दी, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे आके मैंने इसका वर्जन चेक किया था, लाइक ये आते टेराफॉर्म वर्जन इसने दे दिया मेरा, ठीक। यहाँ पे ये वर्जन की स्पेलिंग गलत है, टेराफॉर्म डॉट मारा तो ये आ गया TeraFORM वर्जन 3.74.0, ठीक है। इसका वर्जन है टेराफॉर्म 1.0.1, ठीक। अब इससे आगे मैं क्या करूँगा, अब मैं टेराफॉर्म के मेन कमांड्स क्या होते हैं, तो कोडिंग को छोड़ के, अपार्ट फ्रॉम कोडिंग, सबसे पहले टेराफॉर्म INIT इनिट, फिर टेराफॉर्म प्लान, फिर टेराफॉर्म डिप्लॉय, डिस्ट्रॉय, ये सारी कमांड होती है, ठीक है। तो अब मैं टेराफॉर्म इनिट
कमांड रन करूँगा। इनिट मतलब इनिशिएट, हाँ इनिशिएट करेगा और इस मेन फाइल को इनिशिएट कर देगा आपके गूगल से, एज्योर या जिससे भी करना है। तो हर एक के लिए मेन फाइल अलग होगी, क्योंकि क्रेडेंशियल्स अलग होगा, आपका प्रोवाइडर अलग हो जाएगा, प्रोजेक्ट अलग हो जाएगा, रीजन अलग हो जाएगा सभी में। यहाँ पे यूएस ईस्ट चलता है, एज्योर पे भी यूएस ईस्ट चलता है, बट आप इस पे जाएंगे, रीज़न सभी में अलग अलग है। जहाँ पे एज्योर का रीज़न है वहाँ पे AWS का नहीं है, तो वो रीज़न आपको चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक, ये आ गया। ये मैंने कमांड रन की, इनिट दिख रही, इनिशियलाइजिंग द बैकएंड इसने इनिशियलाइज करके डिटेल मुझे दे दिया, सक्सेसफुली इनिशियलाइज्ड मीन्स यहाँ तक का मेरा काम पूरा हो गया। अब मैं क्या करूँगा, टेराफॉर्म प्रोजेक्ट में जाके एक फाइल और क्रिएट करूँगा। यहाँ पे ये फाइल का आवाज़ क्लियर आ रही है? ठीक, अब फाइल मेन TF हो गई मेरी कंप्लीट। इस मेन TF की जगह इसको मैंने गलत कर दिया, इसको मैं देता हूँ प्रोवाइडर, क्योंकि प्रोवाइडर वाली में है ना, ये यहाँ पे मैं प्रोवाइडर दे रहा हूँ ना, गूगल प्रोवाइडर। तो ये फाइल ऑटोमेटिक मैं वहाँ से बनाऊँगा, provider.tf। ठीक, ये ऑटोमेटिक यहाँ चेंज हो गई प्रोवाइडर। अब यहाँ पे मैं एक और फाइल बना रहा हूँ main.tf। अब main.tf में ही मैं सारी चीज़ें रखूँगा। main.tf बन गई। main.tf में मुझे क्या करना होता है, पहले ये main.tf में मुझे सारे रिसोर्सेज रखने होते हैं अपने, जो मुझे क्रिएट करना है। सिंपली रिसोर्स इक्वल टू जो भी गूगल कंप्यूट इंस्टेंस, मुझे एक मशीन बनानी है। मशीन किस नाम से बनानी है, अब यहाँ से हटा के पहले मैं तुम्हें इधर ले, मैंने ऐसे अकाउंट क्रिएट कर लिया। इसके बाद मैं कंप्यूट इंजन में जाऊँगा। अब मुझे समझ लो एक कंप्यूट इंजन बनाना है, लेकिन उससे पहले मुझे BPC बनाना होगा। BPC मैनुअली बनाना दिखाऊंगा, फिर उसके बाद उससे मैं टेराफॉर्म से भी करके दिखाऊंगा। क्रिएट इंस्टेंस पे गए। क्रिएट इंस्टेंस में पहले समझो क्या क्या चीज़ें देनी है। नेम, इंस्टेंस नेम जाएगा, ठीक है, मान लो टेस्ट -VM1, ठीक है। ये मेरी मशीन है जो मुझे बनानी है। ठीक, इसके बाद क्या जाएगा, रीज़न मैं लेता हूँ नॉर्थ वर्जीनिया, US ईस्ट 4। इसलिए ले रहा हूँ कि मैंने जब प्रोवाइडर दिया था तो प्रोवाइडर में मैंने दिया था US ईस्ट। US ईस्ट में 3 जोन है। जोन क्या होता है कि सपोज करो मुझे एक मशीन रखनी है एक जोन में। इस बेसिकली जोन इज बिल्ड फॉर द फॉल्ट टॉलरेंस, या फॉल्ट टॉलरेंस, हाई अवेलेबिलिटी के लिए। यस, अगर एक जोन मेरा फेल भी होता है तो मेरा सेकेंड जोन में जो मशीन है वो चलती रहेगी। सेम फीचर की, सेम कैटेगरी की जो मशीनें हैं, अगर मेरे पास मल्टीपल मशीन है तो फॉर हाई अवेलेबिलिटी रीजन और फॉल्ट टॉलरेंस वी कैन बिल्ड वन मशीन इन वन जोन एंड अनदर मशीन इन अनदर जोन। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे इसको A ले लेता हूँ, ठीक है। फिर मुझे देना होता है कि मशीन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। E2 मीडियम, अभी जिस पे भी जाओगे E2 मीडियम 2, अगर स्टैंडर्ड पे जाते हैं इससे 4 टाइम मल्टीप्लाई होती है, मीन्स E2 स्टैंडर्ड, E2 स्टैंडर्ड 2 मीन्स 2 vCPU, 2 इज द नंबर ऑफ vCPU, और उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रैम आ जाएगी हमारी 2 4 जा 8। E2 स्टैंडर्ड 4, इसमें 4 4 जा 16। ठीक, ये तो हो गई मेरी E2 की। अब E2 माइक्रो, माइक्रो मीन्स E2 है, 2 मीन्स 2 vCPU एंड हाफ 1 GB। हियर 2 स्मॉल में दोनों इक्वल होंगे, तो ये तो तुम, अब इसके बाद भी ये सीरीज है, ये E2 सीरीज है मेरी। फिर N2 सीरीज है, N2 सीरीज में जाएंगे 2 का 4,
स्टैंडर्ड अभी चल रहा है, क्योंकि अब स्टैंडर्ड के बाद आता है मेरा हाई मेम। हाई मेमोरी में मैं अगर हाई मेम 2 है तो 2 इज़ द नंबर ऑफ वी जो लास्ट में है वो हमेशा वी होगा। ठीक, 16 GB रैम। ठीक, 8 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे। हाई मेम में 8 टाइम्स, स्टैंडर्ड में 4 टाइम्स, और फिर आता है हाई सीपीयू में इक्वल रहता है। ठीक, जितनी रैम होगी उतनी मेमोरी, और इनके कॉस्ट भी वैरी करता है यहाँ पे। ठीक है, ये कॉस्ट जैसे ही यहाँ पे मशीन को ही हम सेलेक्ट करते हैं, हमारी यहाँ पे कॉस्ट डिफाइन हो जाती है। इज एज पर गूगल, दिस इज योर hourly cost, this is your monthly cost. If you are running 2 hours per day, then you need to calculate with this one. If for 24/7 is a monthly cost. Okay. इसके बाद आता है कि हमें OS कौन सा लेना है, which OS I want to do. OS लेने के लिए अब OS में भी मैं कस्टम इमेज से बनाता हूँ, मैं स्नैपशॉट से बनाता हूँ। हार्डन्ड इमेज देते हैं क्लाइंट कि मेरा हार्डन्ड इमेज है, इससे बनानी है। उस इमेज से मैं कस्टम इमेज बना के फिर उससे मैं आगे इसको बनाऊंगा। तो अभी तो मेरे पास कस्टम इमेज का ऑप्शन है। कस्टम इमेज कैसे क्रिएट करते हैं वो भी बता दूँगा। इस विंडोज सर्वर मैंने लिया, इसमें 2016 डेटा सेट है, 50 GB हार्ड डिस्क, SSD या स्टैंडर्ड बस SSD डिस्क ले लेते हैं। इसको मैंने सेव कर। देन जो मेन होता है दैट इज नेटवर्क, क्योंकि अगर आपने BPC बनाया है तो सेम BPC में जाना चाहिए। अब यहाँ पे ये दिखा रहा है टेस्ट VM1 US East 4A टेकी इंटरनल, ये मैंने डिफ़ॉल्ट पे क्लिक किया। अभी इज गोइंग ऑन अ डिफ़ॉल्ट नेटवर्क, बट आई वांट टू चूज टेकी BPC। द टेकी BPC इज ऑलरेडी क्रिएटेड। इफ नॉट क्रिएटेड देन यू हैव एन ऑप्शन टू क्रिएट इट फ्रॉम द BPC ऑप्शन। फिर IP रेंज 10.10.025 की रेंज मैंने ली है। एक्सटर्नल IP देना है, बेसिकली क्लाइंट्स के लिए एक्सटर्नल IP कभी अलाउ नहीं करते हैं, हमेशा इंटरनल IP पे लेते हैं। बट यहाँ पे हमें एक्सेस करना होगा तो इसके लिए मैं एक्सटर्नल IP ले रहा हूँ। डन। अब थोड़ा सा बिलिंग का इशू आएगा इसमें। ठीक है, जो भी मेरा ट्रैफिक होता है इनग्रेस और इग्रेस, उसके बेस पे कॉस्टिंग होती है, मशीन की कॉस्टिंग होती है, स्टोरेज की कॉस्टिंग होती है, और वो कॉस्टिंग निकलती है। अब मशीन की कॉस्टिंग होगी तो वो किस स्टैंडर्ड का कितना vCPU रखना चाहता है क्लाइंट, कितने GB रैम रखना चाहता है, उसके बेस पे। ठीक है, तो अब इसके बाद आ जाते हैं हम रिसोर्स सप्लाई। रिसोर्स इक्वल टू जो भी मेरा गूगल कंप्यूट इंस्टेंस। ठीक, ये तो डिफ़ॉल्ट होता है, इतना सभी में होगा। अब इसके आगे हम क्या देंगे, हमें कौन सा VM बनाना है। VM का नाम क्या रखा था हमने, टेस्ट -VM1। ठीक है, इसको मैं अब यहाँ से लास्ट वाले में हमने देखा था ना, ये मीडियम ब्रैकेट हमने ओपन तो किया था लेकिन बंद नहीं किया था, तो चल नहीं रही थी कमांड। यहाँ पे हमने ब्रैकेट ओपन किया। अब इस मशीन की क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है वो ब्रैकेट के अंदर जाएगी। ठीक, ब्रैकेट में क्या जाएगा, इसके अंदर जाएगा नेम। गूगल कुछ भी कैप्स में नहीं लेता है। ठीक है, आगे लिमिटेशंस ऐसे ही बताते रहेंगे, जैसे एक तो कैप्स में नहीं लेगा। अगर मेरा BPC है, राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, तो मेरा जो पियरिंग BPC हमने बताया ना, BPC पियर होता है, तो पियर BPC में जो राउट की लिमिट होती है वो 300 या इनग्रेस के लिए होती है, 300 हमारी इग्रेस के लिए होती है। उससे ज़्यादा ट्रैफिक होगा तो कुछ को वो रीड करेगा, कुछ को नहीं करेगा। तो जब हम कोई भी थर्ड पार्टी से कॉन्फ़िगर कराते हैं नेटवर्क, लाइक जो पार्टनर इंटरकनेक्ट या गूगल का इंटरकनेक्ट, तो उससे हम राउट जो लेते हैं कि वो राउट अपने पब्लिश करें तो कस्टमाइज़ करके करें, क्योंकि राउट इतने ज़्यादा होते हैं कि अगर वो अपने सारे राउट करेंगे और हमारे गूगल के सारे राउट होंगे
तो ये इतने ज़्यादा राउट्स हो जाते हैं, 3000, 4000, 8000, कि वो फिर सारे राउट्स हमारे रीड नहीं करता, जिसकी वजह से क्या होता है कि कभी वो कम्युनिकेट करता है, कभी नहीं करता। तो इसलिए हम जब भी पार्टनर इंटरकनेक्ट या इंटरकनेक्ट लेवल पे कनेक्ट करते हैं, तो हमेशा हम जो राउट्स मंगाते हैं वो कस्टमाइज राउट्स मंगाते हैं। तो कस्टमाइज राउट में क्या होता है कि 1 या 2 मेन राउट वो दे देते हैं बड़े वाले, उसकी सबनेटिंग करके हर एक सबनेट का अलग अलग राउट दे देते हैं। ठीक है, तो वो दे देने से क्या होता है कि राउट्स कम हो जाते हैं, तो वो लिमिटेशन पे आ जाता है। तो लिमिट होती है, कोटास एंड लिमिट इसके पढ़ोगे तो उसमें बहुत सी चीज़ें दे रहे हैं। अब नेम हमें नेम दे इक्वल टू क्या देना है, टेस्ट VM, टेस्ट -VM1। ठीक है, फिर नेक्स्ट मशीन टाइप। मशीन टाइप क्या था, हमने नाम तो यहाँ से दे दिया फर्स्ट, ये नेम। अब मशीन टाइप ये हो गया हमारा। अब सबसे कम वाला ले लेते हैं, N2 स्टैंडर्ड 2। ठीक है, N2 स्टैंडर्ड 2। मशीन टाइप इक्वल टू N2 2। करेक्ट है ना? ठीक। फिर नेक्स्ट हमने इसमें क्या लिया था, और हाँ, जोन लेके चल रहे हैं। तो जोन अगर हम लेते हैं तो जोन में हमारा रीजन भी आ जाता है ना, US ईस्ट 4 A B C, तो हम जोन ले लेते हैं। और main.tf में भी प्रोवाइडर में भी हमने जोन A ही लिया था। तो जोन इक्वल टू US ईस्ट 4 A। ठीक। फिर बूट डिस्क देना होता है कि हमें हार्ड डिस्क कितनी देनी है। बूट डिस्क की रिक्वायरमेंट यहाँ से आने के बाद मशीन पे आओगे, ये आ गई बूट डिस्क की रिक्वायरमेंट। तो बूट डिस्क बाय डिफ़ॉल्ट जो लिया है इसके लिए इसने 50 GB लिया है। यही अगर हम लिनक्स या उसका लेते किसी का तो 20 GB लेता है। तो अगर हम यहाँ पे डिटेल नहीं देंगे तो ये ऑटोमेटिक ले लेगा जो इसको लेना होगा। लेकिन अगर हम चेंज करना चाहें तो हम ऐसे यहाँ पे ये जाएंगे, ये हमारे पास ऑप्शन है, मैनुअली इसको हम चेंज कर सकते हैं। 126 कर दिया, ओके कर दिया, ये यहाँ पे चेंज हो गया ना। अब इसको कोडिंग पे कैसे करेंगे, कोडिंग पे आने पे यहाँ पे हम देंगे सबसे पहले बूट डिस्क। मेरा एक ब्रैकेट ओपन हुआ है लेकिन अभी क्लोज नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ही सारे कॉन्फ़िगरेशन जा रहे हैं। बूट डिस्क, बूट डिस्क के बाद फिर से हमने, अब बूट डिस्क में क्या कॉन्फ़िगरेशन देनी है, इनिशियलाइज की स्पेलिंग बताना। किसकी? इनिशियलाइज LISZEN। करेक्ट है? नहीं होगा तो खुद ही दिखा देगा यार। पैरामीटर फिर हमने इसमें ब्रैकेट लगा दिया है। बूट डिस्क के अंदर क्या लिखना चाह रहे हो? साइज। अच्छा, वो देखो, अगर एरर देता है तो ये बल्ब बन के आ गया ना, उस पर क्लिक करेंगे। की बात क्या लिख रहे हो? पैरामीटर। पैरामीटर्स, पैरा एम्स, ठीक है। अब इसके बाद हमें देना है कि इमेज कौन सी ले रहा है। इमेज इवन मेरी
अब इसको हम एक बार बैक कर रहे हैं। इमेज कहाँ से उठाते हैं? कुछ प्री डिफाइंड इमेज होती हैं, ठीक है। ये ऊपर रेड में आर्ट क्या आ रहा है? अरे वो एरर आ रहा है, ये एरर मैसेज जो मशीन बूट डिस्क क्रिएट करने में आया। अब मशीन इमेज में गए, मशीन इमेज में कुछ नहीं है, ये गए हम इमेज के अंदर, ठीक। इमेज ये सारी दे रखी, ये बाय डिफ़ॉल्ट इनका ये इमेज पड़ी। अब ये अभी तक ये डेबियन दे रहा है सारा कुछ। ये सिक्वल स्टैंडर्ड विंडोज़ के साथ है, सिक्वल स्टैंडर्ड विंडोज़ के साथ है, ठीक। हम सर्च कर सकते हैं, नेम पे किया, फिर यहाँ पे देना है जो भी मुझे सर्च करना है, और कोर वाली कोई भी मशीन नहीं लेनी है मुझे, ठीक है। मैंने कर दिया। अब ये विंडोज़ की आएगी सारी इमेज यहाँ पर, ठीक। सीक्वल के साथ है, ये विंडोज़ 2019 DC, विंडोज़ DC कोर। तो DC ले सकते हैं, DC कोर नहीं लेंगे। कोर जो होता है वो हमेशा GUI पे चलता है। विंडोज़ सर्वर 2019 2016 दिख रहा है तुम्हें? ये रहा 2016 डेटा सेंटर, ठीक। ये इमेज मैंने यहाँ से कॉपी की, इस इमेज फाइल का विंडोज़ सर्वर। ये इमेज अपने आप बनी है क्या? ये बनी हुई है, प्री डिफाइंड इमेज। अब ये किसके अंदर है मेरी? एशिया पैसिफिक, यूरोप, यूनाइटेड, या ग्लोबल इमेजेस हैं। फ़िलहाल मैं टेकी के अंदर ले रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे पूरी डिटेल देनी पड़ेगी इसकी, कि ये इमेज रहेगी प्रोजेक्ट, कौन सा प्रोजेक्ट है, ये कहाँ पे दिखा रहा है? अच्छा, इसका नाम जो है, इसको कॉपी कर लेते हैं ना फिर। इसको मैं अभी ऐसे ही रखता हूँ, ठीक है। कंट्रोल V। अगर ये नहीं लेता तो उसके बाद देखेंगे कि कैसे। इसके बाद हमें देना होगा डिस्क। ये तो इमेज हो गई। अब डिस्क कितनी देनी है? 126, ठीक है। हमने दिया साइज इक्वल टू 126, दैट इज 126 GB, ठीक है। अब क्या है कि मेरे कितने ब्रैकेट खुले? 1 2 3। तो मैं ब्रैकेट बंद कर देता हूँ। एक ब्रैकेट बंद किया, 2 बंद कर दिया, साइज वाली डेफिनेशन पूरी हो गई, ये भी हो गई, ठीक। इसके बाद अब मुझे देना है नेटवर्क इंटरफेस क्या लेना है, ठीक। ये सारी मशीन के अंदर ही जा रही ना। नेटवर्क इंटरफेस मतलब जहाँ से हम इसको दे रहे थे कौन से BPC में जाएगा, ठीक है। स्पेलिंग गलत हो गई, नेटवर्क। सही ले लेगा, नेटवर्क ले लिया, ठीक है।
अब नेटवर्क के लिए हम जाएंगे तो नेटवर्क में हमारा जो चल रहा था वो बीपीसी चल रहा है। तो हमने इसमें जो बीपीसी बनाया, अब पहले देखो कि बीपीसी कहाँ पे आएगा। पहले बीपीसी नेटवर्क ये आ गया। ये आपने बनाया कब है? ये हम जब चेक कर रहे थे ना पैसे वाला सिस्टम कि किस पे चल रहा है, किस पे मशीन नहीं क्रिएट हो गई थी ना, तो ये हमने टेकी बीपीसी बनाया है। ठीक, ये हो गया हमारा बीपीसी। यहाँ पे हम लेते हैं टेकी बीपीसी। अभी हो सकता है फुल पाथ मांगेगा ये। फिर सबनेट, इसके अंदर हमने सबनेट क्या बनाया है, सबनेट इक्वल टू तो पूरा प्रोग्राम ही हो गया। बट ये हम टेराफॉर्म में इतनी मेहनत कर क्यों रहे हैं? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव कुछ भी नहीं है, ऑब्जेक्टिव केवल ये है कि इसमें सारी चीज़ें समझ में आ जाए। ये टेकी नाम से नहीं, ये टेराफॉर्म से आप क्या एक्सेस करना चाह रहे हैं? टेराफॉर्म से हम मशीन क्रिएट करना चाहते हैं। बट एक बार बताओ, जो मशीन आप ऑलरेडी क्रिएट कर चुकी हो, आप इसमें उसका डेटा फीड कर रहे हो? हम केवल उसका डेटा फीड कर रहे हैं जो बीपीसी बनाया है। ऊपर आपने ये बनाया मशीन, देखो वीएम बनाया, ठीक है। अभी इस वीएम पे अब हम शुरू करते हैं। ये जो टेस्ट वीएम है ये हमने क्रिएट नहीं किया है, ये तो हम क्रिएट कर रहे थे ना। हमने तुम्हें दिखाया कि इस नाम से ऐसे बनेगा। मशीन अभी मेरे पास कोई भी नहीं है, मेरे पास केवल बीपीसी है, ठीक है। सबनेट है, बीपीसी। अच्छा, तो अब मुझे ये बताओ कि इसका बनाने का टेराफॉर्म एक ऑल्टरनेट तरीका है या यही तरीका है? नहीं, ऑल्टरनेट तरीका है। मशीन तो हम यहाँ से क्रिएट करना, ये आ गया ना, अब यहाँ से हम क्रिएट कर सकते हैं इंस्टेंस। यहाँ से क्रिएट हो सकती थी, राइट? ठीक है। अब हम तुम्हें दोनों चीज़ें क्लियर हो रही ना कि यहाँ से भी मशीन क्रिएट हो जाएगी, सेम कॉन्फ़िगरेशन जो हमें यहाँ क्रिएट करना। और एक और चीज़ इसके बाद आता है, अगर आप इस पर काम करते हो तो जी क्लाउड कंसोल, जी क्लाउड कंसोल मान लो इसको, अगर हम इसको क्लाउड कंसोल से करना चाहते हैं कमांड लाइन से, तो मेरे पास एक और ऑप्शन होता है अपार्ट फ्रॉम टेराफॉर्म, वो होता है क्लाउड से। हाँ, जो इनकी कमांड लाइन लैंग्वेज है। अब इसके लिए क्या करना है, ये हमने यहाँ पे रखा, कुछ नहीं, जो चीज़ें हमें फिल करनी है हम फिल कर देंगे। इसका सबसे इजी तरीका है, ये तो एज्योर में भी था। हाँ एज्योर में भी था, पावरशेल था, पावरशेल से। ठीक। अब यहाँ पे जो चीज़ें मुझे जैसी मशीन बनानी मैंने फिल कर दिया तुझे, उसके बाद मैं क्या करूँगा, कमांड लाइन पे जाऊँगा। ये मेरे को इसकी कमांड लाइन आ गई, इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे ले आके कंट्रोल भी कर दूँगा। भाई बंदा आया था, उसने एजोर पे ट्रेनिंग दिया था ऑफिस में, 2 लाख रुपए लिए थे। हाँ, एक दिन के 5 दिन देके गया था, 10 लाख रुपए छाप लिया था। पर डे का होता है उनका। तो अब जैसे मैंने यहाँ पे ये किया, ठीक, यहाँ से आके मैंने इसका टेकी बीपीसी दे दिया, ठीक है, सबनेट रेंज आ गई, ठीक। अब आप सेम चीज़ इससे, हाँ, प्लेटफॉर्म से बना रहे हो ना? अब सेम चीज़ मैं जी क्लाउड से जा रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे क्रिएट नहीं करूँगा, मैं बस कमांड लाइन पे जाऊँगा और कमांड लाइन पे देखना है क्या क्या चीज़ें आती हैं। कंट्रोल सी फुल किया इसमें, ठीक। जी क्लाउड डेटा कंप्यूट प्रोजेक्ट टेकी, ये प्रोजेक्ट आईडी है मेरी। प्रोजेक्ट इक्वल टू, यही चीज़ हमने यहाँ पे दी थी, प्रोजेक्ट इक्वल टू प्रोवाइडर्स में, मेन टीईटी में, मेन टीएफ में। हाँ, प्रोजेक्ट डॉट ये आईडी 318817, ठीक। यही चीज़ यहाँ पे ले रहा है ये। इंस्टेंस क्रिएट हमने टेस्ट कर रहे हैं। जोन प्रोग्रामिंग है, लॉजिक तो सेम ही होगा। लॉजिक सब कुछ सेम मिलता है।
अब इसको यहाँ से ये आ गया मेरा सर्विस अकाउंट, बिना सर्विस अकाउंट के बनेगा नहीं। कौन सा? ये डिफ़ॉल्ट सर्विस अकाउंट पे जा रहा है, ठीक, क्योंकि मैंने सर्विस अकाउंट चेंज नहीं किया था बनाते समय। फिर ये एपीआई इनेबल कर रहा है, गूगल एपीआई। कौन कौन सी? एक ये एपीआई है, गूगल एपीआई ये है, फिर ये गूगल एपीआई है, ये सारा कुछ यहाँ तक, ये सारा गूगल एपीआई का। इमेज क्या लिया है? डीवीएन बस्टर, इमेज नहीं लिया। प्रोजेक्ट डीवीएन क्लाउड, ठीक है, इमेज प्रोजेक्ट। फिर बूट डिस्क साइज 10 GB, ये नेम, और ये इसको जैसे ही लेके मैं ये पूरी चीज़ कॉपी करके ना और जी क्लाउड कंसोल पे जाऊंगा और इस पर पेस्ट मार दूंगा, ये मशीन सेम क्रिएट हो जाएगी। मुझे कुछ नहीं करना है यहाँ पे, बस यहाँ पे मुझे जाके कि ये सारी चीज़ें फिल करके क्रिएट करना है। अब फर्स्ट मशीन के टाइम पे मैंने इसको कोड को ले लिया, सेकेंड टाइम में क्या है? मशीन नेम चेंज करना है, प्रोजेक्ट चेंज करना है, सबनेट चेंज करना है, जो भी हो सकता है। एक ही सबनेट, एक ही बीपीसी में मुझे 10 मशीनें बनानी है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करके रख लूँगा। मुझे क्या है? मशीन नेम ही तो चेंज करना है, क्योंकि मशीन का जोन वही रहेगा, इमेज वही रहेगी, सबनेट वही रहेगा। 10 कमांड बना लिए, 10 कमांड मैंने यहाँ पे जाके 1 by 1 कमांड हिट मारते गए, ये लिया, एंटर कर दिया, ऑथराइजेशन मांगा इसने, और जो भी होगा यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, ये आ गया, मशीन बन गई। अभी ये हमने टेस्ट बनाया, अब हम यहाँ से आते हैं। लेकिन मशीन बनी है या आपने टेराफॉर्म से बनाई है? नहीं नहीं, ये तो अभी हमने जी क्लाउड से बनाई है ना, टेस्ट वाली मशीन हमने जी क्लाउड ये तो कंसोल। ये तो बना के आपने तब डाला है ना टेराफॉर्म पे? मैंने नहीं, मैंने क्रिएट नहीं किया था, मशीन मैंने बना लिया, क्रिएट इंस्टेंस पे जाके सारी कॉन्फ़िगरेशन दे दी जैसी मुझे चाहिए। फिर मैंने वो कॉन्फ़िगरेशन, जैसे इस मशीन को मैंने ओपन कर दिया, मान लो अब मशीन बन भी गई है, उसके बाद भी हम ले सकते हैं कि हमें दूसरी मशीन ऐसे ही बनानी। रेस्ट आता है ना, इक्विवेलेंट रेस्ट, इसकी जगह पे कमांड लाइन आता है जब मशीन बनाते हैं। एडिट कर दिया, ठीक, एडिट करके नीचे आए, डिटेल, यहाँ पे दिखा नहीं रहा है डिफॉल्ट एक्सेस, ऑल आउट, और तो यहाँ पे नीचे वो कमांड लाइन आती है, तो उस कमांड लाइन को कॉपी कर लेंगे। रेस्ट की जगह, रेस्ट भी कमांड लाइन है, रेस्ट का यूज़ हम पावर शेल के लिए कर सकते हैं, जी क्लाउड एडिटर के लिए कर सकते हैं यहाँ से, ठीक। अब इस मशीन को मैं डिलीट कर रहा हूँ, टेस्ट वाली को, ठीक। डिलीट करने के लिए भी यहाँ से हम मशीन डिलीट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे केवल मुझे डिलीट की कमांड देनी होगी, वो भी डिलीट होगा। अब ये तो हो गया, देखो, जी क्लाउड से बनाना, VMware कंसोल से बनाना, GCP कंसोल से। अब बात आती है इसकी, इनिट हो गया, फिर टेराफॉर्म प्लस, ठीक। कुछ एरर होगा तो दे देगा यहाँ, ये दे रहा है लाइन 2 TF प्रोवाइडर, TF लाइन 2 इन प्रोवाइडर गूगल, प्रोवाइडर ओके, रजिस्टर्ड फ्रॉम गूगल विथ, अब ये एरर शो करता है, जेसन इस तरह से चाहिए, ठीक है। टेराफॉर्म जेसन, ये क्या बनाया? ये जो हमने जेसन फाइल दी है ना,
5 दिया पूरा। प्रोवाइडर में ये, अब ये इसकी लोकेशन गलत है। इसकी क्या लोकेशन है? ये है अंदर टेस्ट के, ठीक। यहाँ से हमने इसको कॉपी किया और इसकी जगह पे पेस्ट कर। टेराफॉर्म इनिट चल गया। अब टेराफॉर्म अभी भी आज से तुम्हारी नाइट शिफ्ट है ना, किसकी? तो आधा घंटा दो, एक कॉल पे हूँ फिर बात। अब बेसिक्स से आते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये हमने एक मेन प्रोजेक्ट बना लिया, ठीक है। मेन प्रोजेक्ट कौन सा बनाया है? टेकी, जो ऊपर दिख रहा है ये गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के साइड में टेकी, ठीक है। ये हो गया मेरा अब टेकी के अंदर मैं बीपीसी और सबनेट क्रिएट करूँगा। इस एक प्रोजेक्ट के अंदर हम कई सबनेट क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने मानो यहाँ पे एक टेकी बीपीसी बनाया, जो इसमें हम बना रहे हैं बीपीसी। इस बीपीसी के अंदर टेकी नाम से सबनेट बनाया, सबनेट टेकी, ठीक। ये इतनी चीज़ें हमारी हो गई। अब इसके अंदर हम मशीन बनाएंगे, कंप्यूट जो भी रिसोर्सेज क्रिएट करेंगे। इसके बाद अगर हम चाहें तो एक और मेन इसके अंदर बना सकते हैं, तो कोई भी बीपीसी प्रोजेक्ट या बिना बीपीसी के कोई प्रोजेक्ट बना सकते हैं। सपोज कि हमने एक बीपीसी इसका बना दिया, अब इसको हम रखना चाहते हैं हब एंड स्पोक मॉडल में, ठीक है। तो हब एंड स्पोक मॉडल में ये हो जाएगा मेरा हब और ये हो जाएंगे स्पोक, ठीक। इसमें मेरा बीपीसी नहीं होगा, सबनेट इसमें क्रिएट होगा। अब मान लो इसको हम बनाते हैं सबनेट, इसको दे देते हैं इंटरनल। डोमेन बना दो ना टेकी के अंदर एक। ये मेन वाला कर देंगे ना हम, टेकी तो हमारा मेन प्रोजेक्ट है ना। प्रोजेक्ट भी हम कहीं क्रिएट करेंगे। अब जैसे मान लो हमने प्लॉट नॉन प्लॉट बनाया, तो प्लॉट नॉन प्लॉट दो हमारे अलग प्रोजेक्ट हो जाएंगे। उन दोनों प्रोजेक्ट को हम आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे, लेकिन इन दोनों प्रोजेक्ट की बीपीसी पेयरिंग हो जाएगी। अब ये तो टेकी हो गया, ये टेकी मान लो टेकी जो है मेरा मेन प्रोजेक्ट। अब टेकी के अंदर हम टेकी डिप्लॉयमेंट या टेकी टेस्ट रखते हैं। तो टेकी टेस्ट और टेकी डिप्लॉयमेंट, टेकी जो मेरा मेन है, टेकी मेन और डिप्लॉयमेंट का जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट बनाएंगे, उन दोनों के बीच में सिंक कैसे होगा? क्लाइंट ये चाहता है कि एक मान लो उसको हमने बना दिया डीआर और ये मेन टेकी है, तो टेकी टेस्ट और डीआर के बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं रखना। नाउ
ना हो। कम्युनिकेशन कैसे हो? थ्रू फायरवॉल। बीच में कोई भी पोलो ऑल्टो फायरवॉल लगा के कि जो भी ट्रैफिक आएगा, या इसको ऐसे समझ लो कि जैसे ऑन प्रेम से आ रहा है ट्रैफिक तुम्हारा और टेकी पे ही आ रहा है, हमारा और कोई है नहीं है कि एक ही प्रोजेक्ट है छोटा सा, तो वो कैसे आएगा? अब डायरेक्ट तो नहीं आएगा, वो थ्रू फायरवॉल के ही आएगा। तो फायरवॉल कहाँ से कहाँ पे आएगा? फायरवॉल आएगा हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, मीन्स इस टेकी प्रोजेक्ट के अंदर। उससे पहले एक क्लाउड राउटर लगेगा और वो क्लाउड राउटर लेके जाएगा हमको ऑन प्रेम पे, या ऑन प्रेम का ट्रैफिक आएगा पहले क्लाउड राउटर पे और फिर आएगा फायरवॉल पे, फिर उसके बाद अंदर जाएगा। तो अब किस पे जाएगा? मेन जो प्रोजेक्ट होगा हमारा, मेन प्रोजेक्ट ये है क्योंकि सर्विस अकाउंट मैंने इसमें किया। इसी तरह से अब जैसे ये इंटरनल हो गया और ये एक मैनेजमेंट बना देते हैं। बाद में हम नाम चेंज कर लेंगे इसका, ठीक है? अभी फिलहाल के लिए हम जब फाइनल कर लेंगे कि क्या बनाना है। अब ये मैंने एक प्रोजेक्ट बना दिया। अब इसी तरह से मुझे एक दूसरा प्रोजेक्ट बनाया मैंने, ठीक? तो यहाँ पे तो जो भी मैंने रखा। अब यहाँ पे इन दोनों प्रोजेक्ट के बीच में क्या हो सकता है? या तो ये समझ लो कि अगर मैंने यहाँ पे बीपीसी भी बनाया होता है, पहले प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, तो इन दोनों बीपीसी के बीच में हम या तो शेयर्ड बीपीसी रखते हैं या बीपीसी पेयरिंग रखते हैं। इन दोनों को आपस में एक बीपीसी के अंदर हम जो भी रिसोर्स बनाएंगे, जो कुछ भी बनाएंगे, चाहे वो फायरवॉल हो चाहे स्टोरेज हो, वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे विद इन अ प्रोजेक्ट। अगर किसी विद इन अ प्रोजेक्ट कोई बीपीसी, मल्टीपल बीपीसी हैं हमारे, एक प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल बीपीसी भी हो सकते हैं, मल्टीपल सबनेट्स भी हो सकते हैं, ठीक है? तो जो बीपीसी के अंदर की चीज़ें, क्योंकि बीपीसी के अंदर एक सबनेट होगा, उस सबनेट के अंदर जो होंगे वो कम्युनिकेट करेंगे। अब इसके अंदर तो कोई बीपीसी नहीं बनाया ना हमने, इसमें भी कोई बीपीसी नहीं बनाया, तो बिना बीपीसी के सबनेट क्रिएट होता नहीं है। ये क्या करेगा? इसके बीपीसी को, मतलब ये जो बीपीसी है ये इसको भी शेयर करेगा, इसको भी शेयर करेगा। अब शेयरिंग कैसे होती है? तो हम आते हैं बीपीसी, हमने बीपीसी क्रिएट कर रखा है, एक डिफ़ॉल्ट बीपीसी है हमारा और एक टेकी, ठीक है? इसमें 27 सबनेट है, ये बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएटेड रहता है, डिफ़ॉल्ट वाला हमें नहीं है। और जब हम क्रिएट भी करने जाते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन होता है, ऑटो और कस्टम। ऑटो तो ऑलरेडी क्रिएटेड है, हम हमेशा कस्टम ही क्रिएट करते हैं, कि कस्टम में हम अपने अकॉर्डिंग क्रिएट करते हैं। ऑटो में तो ये ऑटोमेटिक में तो ये ऑटोमेटिक क्रिएट करके दे देगा। अब मान लो इस बीपीसी में, बीपीसी के अंदर हमें फायरवॉल, राउट्स, शेयर्ड बीपीसी, पेयरिंग, कई चीज़ें क्रिएट करनी होती। तो अभी यहाँ पे एक ही बीपीसी है, ये बीपीसी आ गया, इसके स्टैटिक आईपी, फायरवॉल पॉलिसीज, फायरवॉल रूल्स, राउट्स, बीपीसी नेटवर्क पेयरिंग। अगर नेटवर्क पेयरिंग कहीं है तो वो यहाँ दिखाई देगी। अभी हमारी कोई नेटवर्क पेयरिंग नहीं है। ऐड पेयरिंग पे जाएंगे तो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, अगर मेरे पास कोई प्रोजेक्ट होगा तो। अभी मेरे पास कोई बीपीसी नहीं है, इसलिए क्रिएट करने को बोला है। नेक्स्ट टाइम जब हम कल बैठेंगे तो हम क्या करेंगे, एक पहले से बीपीसी क्रिएट करेंगे, उस बीपीसी की पेयरिंग करा देंगे, उसकी पेयरिंग करें। हाँ, इसी तरह से अब हम शेयर्ड पे जाते हैं। अभी हमारे पास शेयर्ड बीपीसी है, ठीक? शेयर्ड बीपीसी इज ओनली अवेलेबल फॉर प्रोजेक्ट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक? और अब यहाँ पे ये हम इसलिए दिखा रहे हैं कि अभी हमारे पास विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं है, ठीक है? तो बीपीसी पेयरिंग के अंदर हम कैसे शेयर करते हैं उसको वो दिखाएगा, और उसके बाद राउट्स कैसे क्रिएट करते हैं। राउट्स मतलब जो डिफ़ॉल्ट राउट हम बनाएंगे वो कैसे आएंगे। और राउट्स पे आ जाते हैं। राउट्स में देखोगे अभी डिफ़ॉल्ट राउट हमारे कुछ क्रिएट है, क्योंकि जैसे जैसे हम चीज़ें बनाते जाते हैं वैसे वैसे रिमाइंड मिलेगा, ठीक? वैसे वैसे राउट्स क्रिएट होता है। ये अलाउ ऑल के लिए है, डिफ़ॉल्ट राउट फॉर टू द इंटरनेट अलाउ है। अगर इस राउट को मैं हटा देता हूँ तो इंटरनेट नहीं चलेगा, लेकिन ये डिफ़ॉल्ट राउट है, इसको डिलीट भी नहीं कर सकते आप।
बस हमें इसके लिए पॉलिसीज़ बनानी होगी, ऑर्ग लेवल पे पॉलिसी लगानी होगी या प्रोजेक्ट लेवल पे पॉलिसी लगानी होगी। राउट्स, डिफ़ॉल्ट राउट ये भी दिखा रहा है 10.142, 10.154, 10.156। ठीक, अब ये कहाँ से आ रहे हैं सारे राउट, ये कौन सा सबनेट है, क्योंकि हमने तो दिया है 10.10.0.025। ये राउट्स कहाँ से आए, ये डिफ़ॉल्ट राउट्स कहाँ से आए, क्योंकि अभी तो हमने कुछ बनाया भी नहीं है, डिफ़ॉल्ट राउट पब्लिश्ड है। इन डिफ़ॉल्ट राउट्स को जो इनकी सर्विसेज है या कहाँ से है, डायनेमिक राउट या पेयरिंग अभी हमारे पास नहीं है, इसलिए नहीं है। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट। अब हमें आगे करना क्या, कंप्यूट समझ में आ गया, वीएम क्रिएशन है, डिस्क से मशीन बनाना है, स्नैपशॉट लेना, कई। और अब जैसे मेरा जो प्रोजेक्ट है उसमें क्या चल रहा है, प्रोजेक्ट का नाम नहीं लेंगे, प्रोजेक्ट पे ये चल रहा है कि हम कोई भी थर्ड पार्टी बैकअप टूल नहीं यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे डेली स्नैपशॉट। तो डेली स्नैपशॉट में क्या होता है, आरटीओ और आरपीओ हमारा जो होता है वो 24 आवर्स में एक बार स्नैपशॉट होगा। तो आरपीओ की आरटीओ क्या हो गया हमारा 24 आवर्स, क्योंकि अगर कुछ कोई दिक्कत होती है कल को, तो हम आज का नहीं, अगर मान लो आज मेरा अभी बैकअप से पहले ही मेरा फेल हो गया, तो मैं इसको रिस्टोर क्या करूँगा, कल वाले बैकअप पे जाके करूँगा, क्योंकि कल का स्नैपशॉट है, उससे बीच में कुछ है नहीं। तो स्नैपशॉट एक तरीका है। डिस्क, अगर मेरे पास जो मशीन, मान लो मेरी मशीन क्रैश हो गई या मेरी मशीन में कोई मुझे मशीन दोबारा बनानी है, तो डिस्क का स्नैपशॉट से हम एक डिस्क क्रिएट करेंगे और उसी डिस्क से मशीन बना देंगे, तो ये रिकवरी थोड़ा सा फास्ट हो जाती है। सेम चीज़ जैसे VMware में होता है। एक और चीज़ है इसमें जो अच्छी है, कंप्यूट इंजन हो गया, BPC नेटवर्क हो गया, क्यूबरनेट्स पे नहीं जाना है अभी। IAM पॉलिसीज़ में जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज़ लगती हैं। ठीक है, सर्विस अकाउंट क्रिएट किया है, IAM में जाके एक IAP, ये आइडेंटिटी अवेयर प्रॉक्सी, इसको कॉन्फ़िगर करते हैं, तो हम किसी भी सिस्टम पे पब्लिक IP नहीं देंगे क्रिएट करने से, और थ्रू उसको IAP डेस्कटॉप हम एक्सेस कर सकते हैं, वो सिक्योर होता है कंप्लीट। ठीक, उसके बाद हमें रोल्स क्रिएट करने होते हैं, किस यूज़र को क्या रोल देना है, ये सब IAM से आता है। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कुछ भी है, पॉलिसीज़ जो लगाना है, वो IAM पॉलिसीज़ से आता है। API सर्विसेज इनेबल करना होता है, कैसे करते हैं। और फिर नीचे आ जाते हैं, BPC का हो गया, इतना फास्ट चल रहा है। ये है VMware इंजन, VMware पे लेके जाता है, VMware पे पूरा VMware का इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन प्रेम का हम उठा के VMware पे लेके जा सकते हैं। बस थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन, मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन होती है इसमें, लेकिन इसके आगे जब HCX और NSX बनता है, ये हमको यहाँ से केवल VMware बैकएंड देगा, और हमारे फ्रंट एंड को वो मेरा, क्योंकि हम यहाँ पे एक अपना VPN या इंटरकनेक्ट कनेक्ट करेंगे गूगल क्लाउड पे जाने के लिए, तो उसी इंटरकनेक्ट और VPN को यूज़ करके ये हमारे सारे रिसोर्सेज को VMware के जो भी ऑन प्रेम पे हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। VMware इंजन से एक यहाँ पे हमें कनेक्शन प्रोवाइड कर देगा। अब इंटरकनेक्ट हो गया, गूगल पे है, अब गूगल अपने से इटसेल्फ अपने इन्वायरमेंट से आपको VMware का कनेक्शन दे दिया, मतलब कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया। तो आप कोई भी मशीन जैसे गूगल पे ले आ रहे थे, वैसे आप VMware इंजन पे लेके चले जाओगे। तो वहाँ पे दो कॉन्फ़िगरेशन होती है, एक NSXT और एक होता है HCX, वो हमें करनी पड़ती है। नेटवर्क सर्विसेज में लोड बैलेंसिंग जहाँ पे भी मेरे दो सेम टाइप के इंस्टेंस होते हैं, वहाँ लोड बैलेंसर लगता है। लाइक मान लो दो मेरे फायरवॉल आ रहा है, फॉल ऑल्ट हो गए, दोनों के निक मेरे मैनेजमेंट सबनेट पे आ रहे हैं,
तो अब ट्रैफिक जो मैनेजमेंट सबनेट पे आएगा वो डायरेक्टली निक पे नहीं जाएगा, फायरवॉल पे, वो पहले जाएगा लोड बैलेंसर पे और लोड बैलेंसर उसको लेके जाएगा। इसी तरह कोई 2 मशीनें मेरी बनी हुई हैं किसी एक प्रोजेक्ट के अंदर, अब हमको इन्हें लोड बैलेंस करना है, तो मेरा जो ट्रैफिक आ रहा है ऑन प्रेम से या कहीं से भी, वो डायरेक्ट उस बीपीसी में जाएगा, उस मशीन पे नहीं जाएगा। उस बीपीसी में जाएगा तो उस बीपीसी से हमें एक राउट क्रिएट करना होगा, जो ट्रैफिक आ रहा है उसको हमें लोड बैलेंसर के पे ले जाना होगा, और लोड बैलेंसर उन दोनों मशीनों से कनेक्ट होगा। लोड बैलेंसर पे हमको कुछ इनिशियल चीज़ें क्रिएट करनी पड़ती हैं, लाइक फ्रंट एंड, बैक एंड, उसके बाद हार्ट बीट, ठीक और एक इंस्टेंस ग्रुप बनाना होता है। इंस्टेंस ग्रुप में हम चाहें तो एक इंस्टेंस रख के 2 ग्रुप बना सकते हैं, चाहे 2 रख के 1 बना सकते हैं, ठीक। तो जब उसको क्रिएट करेंगे तो लोड बैलेंसर का रोल यही है कि कोई भी ट्रैफिक आ रहा है तो उसको डायरेक्टली उस मशीन पे या फायरवॉल पे नहीं भेज सकते हैं, तो उसको हम इसके थ्रू भेज सकते हैं। और इसका मेन काम केवल यह है कि आने वाले ट्रैफिक को राउट कर देता है स्पेसिफिक लोकेशन पे जो आप प्रोवाइड करें, ठीक। हाइब्रिड कनेक्टिविटी बीपीएन इंटरकनेक्ट राउटर है, तो इसमें तो हम इस पर तो कुछ दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि कनेक्टिविटी क्रिएट नहीं करनी है। फिर बीपीसी में शेयर्ड नेटवर्क पेयरिंग, फायरवॉल, राउट्स, बीपीसी। अब राउट्स कितने तरह के होते हैं, डायनेमिक, डिफ़ॉल्ट और स्टैटिक। स्टैटिक राउट में हम स्पेसिफिक देते हैं कि इस पर्टिकुलर मशीन से इसकी इस आईपी से डेटा आएगा और इस पर्टिकुलर मशीन के आईपी पे जाएगा। हाँ, जैसे पोर्ट ओपन करते हैं। हाँ, डिफ़ॉल्ट में क्या होता है कि 00 रेंज डिफाइन कर दे, रेंज हमने एक डिफाइन कर दी, 00/0 करके जैसे दिया है वैसे ही हमने उस नेटवर्क का ही रेंज दे दिया पूरा। अब वो मान लो नेटवर्क है 10.10.10.0/8, उसका रेंज दे दिया, तो उसके अंदर कोई भी मशीन होगी उसके अंदर जाके वो ब्रॉडकास्ट हो जाएगा, जिस मशीन के लिए वो रिक्वेस्ट होगी वो एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। फायरवॉल रूल में आके हम फायरवॉल रूल भी क्रिएट करते हैं और यहीं से हम कुछ टैग्स बनाते हैं। अब जैसे यहाँ पे किसी एक फायरवॉल को, इस रूल को ओपन करते हैं, इसके अंदर टारगेट टैग होता है, प्रोटोकॉल एंड पोर्ट्स अलाउ, इसमें नहीं आ रहा है, एडिट का ऑप्शन लेते हैं, ICMP अलाउ, ये आ गया स्पेसिफाइड टारगेट टैग। अब यहाँ पे हम कोई टारगेट टैग दे देते हैं, लाइक ICMP, और ICMP सभी के लिए अप्लाई है। तो जब हम कोई मशीन बनाएंगे ना, तो वहाँ पे हमको ये फायरवॉल रूल देने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली वहाँ पे टैग अप्लाई कर सकते हैं। टैग क्या है, ICMP वहाँ अप्लाई करेंगे, वो डायरेक्ट टैग वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, लाइक कंप्यूट इंजन, VM इंस्टेंस, क्रिएट मशीन। अब यहाँ पे टैग मतलब कि कौन सा पोर्ट ओपन करना है, कौन सा पोर्ट ब्लॉक करना है, सारे पोर्ट अलाउ करने हैं, वो थ्रू टैग करते हैं, ठीक। टैग का ऑप्शन कहाँ आ रहा है? आएगा ये नेटवर्क, ठीक, नेटवर्क टैग। अब यहीं पे ICMP या अलाउ ऑल दे देंगे, ये टैग अप्लाई हो गया, और इस नेटवर्क के लिए वो सारे पोर्ट होते हैं जो उस टैग के अंदर होंगे या उस फायरवॉल पॉलिसी के, ठीक है। कौन सी फायरवॉल पॉलिसी के अंदर? यहाँ से टैग देख लिए तुमने, वहाँ पे टैग समझ में आ गया। टैग में अब बीपीसी, डालना क्या है? हाँ बीपीसी में जा रहे हैं, एक हम नेटवर्क के अंदर होगा ना, बीपीसी नेटवर्क से, ठीक।
अब इसमें फायरवॉल, ये फायरवॉल रूल्स होते हैं, ठीक। इसके अंदर टैग क्रिएट होता है। अभी तो देखो किसी में भी टैग है नहीं क्योंकि डिफ़ॉल्ट वाला है। मान लो मैं एक फायरवॉल रूल क्रिएट कर, नेम दे देता हूँ ऑल ट्रैक, ठीक। लॉग ऑन नहीं करेंगे, नेटवर्क टेकी वीपीसी, कोई दूसरा होता तो वो भी दे सकते थे, प्रायोरिटी हम दे देते हैं 100। इनग्रेस अलाउ, दोनों तरह के ट्रैफिक है, इनग्रेस के लिए करना है या इग्रेस के लिए करना है। स्पेसिफाइड टारगेट टैग, यहाँ पे हम टारगेट टैग सेट कर देते हैं, ठीक। ठीक, आईपी रेंज सोर्स, आईपी रेंज दे दिए। अब सोर्स कोई किसी भी सोर्स है, 0.0.0.0/0, ठीक। पोर्ट कौन कौन सा देना है मुझे, टीसीपी सपोज 389, ठीक। फिर 80 44322, ठीक। जो भी पोर्ट मुझे अलाउ करना है वो मैं अलाउ करके, ये बन गया। टैग हमने क्या दिया था, अलाउ ऑल, अलाउ हाइफन ऑल। अब ये टैग किसी भी मशीन पे लगा देंगे, वो ये सारे पोर्ट हो जाएंगे। यहाँ देखो अप्लाई टू ऑल, अप्लाई टू ऑल, लेकिन ये इनग्रेस है, ये सारे इनग्रेस है। इग्रेस ट्रैफिक के लिए कोई भी नहीं है। इग्रेस ट्रैफिक क्या होता है पता है? इनकमिंग के लिए है ना। हाँ, जो भी ट्रैफिक आएगा कहीं से उसको एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक। प्रायोरिटी जिसकी कम होगी वो पहले अप्लाई हो जाएगा। लेकिन ये जो अलाउ ऑल वाला जो आपने क्रिएट किया है, ये सबके टारगेट में अब अप्लाई टू ऑल देखने लग गया। ये हमने अप्लाई कहाँ किया? ये हम यहाँ से हमने बना लिया। अब हम अब कोई भी मशीन बनाएंगे, उसके टैग में जाके, उसके नेटवर्क पोर्शन में जाके टैग में इसको अप्लाई करेंगे। अब मशीन बनाना देखो, कल ये क्या है, हम क्रिएट मशीन पे, ठीक। हमने ये मशीन दे दिया, इसको किस बीपीसी में जोन रीजन में रखा, जोन में रखा, ठीक है। नेटवर्क में चले गए, ये यहाँ पे आ गए। अब इसके बाद हम डेबियन ओएसई बना रहे हैं। यहाँ पे हमें सर्विस अकाउंट चूज करने का, ये डिफ़ॉल्ट अकाउंट पे जा रहा है, ये सर्विस अकाउंट हमने ऐसे बना, ठीक। यहाँ पे हम नेटवर्क पे आ गए, ये नेटवर्क, ठीक। यहाँ पे अलाउ हाइफन और ये हमारा टैग अप्लाई हो गया, और ये हमने डिफ़ॉल्ट की जगह टेक की वीपीसी दे दी है, यहाँ पे रेंज दे दी, डन। और क्रिएट करने से पहले मेरे पास ऑप्शन आ गया ये कमांड लाइन का, इसको हमने कॉपी किया, कॉल खत्म करके कॉल कर रहा हूँ, ठीक। अब इसमें देखो, एक कॉल पे हूँ, अभी कॉल कर रहा हूँ आपको, हाँ। ये सारी चीज़ें इसने एज इट इज़ ले ली है, ठीक। अब ये तो हो गया हमारा जी क्लाउड कंसोल से। हाँ। अब इसमें एक और ऑप्शन आता है रेस्ट का, वहाँ से भी हम उठा सकते हैं, ये रहा, ठीक है। जो चीज़ें हम इस पे कर रहे हैं, टेराफॉर्म पे कर रहे हैं, वो वहाँ भी मिल जाएगी ये, लेकिन टेराफॉर्म का कोडिंग अलग होती है, इसकी कोड अलग। हाँ, इसका तो कस्टमाइज होगा ना। हाँ, ठीक। कस्टमाइज मतलब अब जैसे हमें प्रोजेक्ट जोन देना है, पीडी लोड बैलेंसर, ये सोर्स इमेज के, बताओ ना, जब उसके पोर्टल से सब कुछ क्लियर है तो इसमें जाने की क्या जरूरत है? किसमें, ये टेराफॉर्म में? नहीं, टेराफॉर्म तो चलो ठीक है, मतलब ये इसमें कमांड लाइन, देखो बहुत सी चीज़ें आने वाले टाइम में ऑटोमेशन जो है ना, ऑटोमेशन का मतलब है कि कमांड लाइन,
मतलब आप कह रहे हो कि जो भी चेंजेस करने होंगे कमांड लाइन में करेंगे। अगर हमने मशीन बनाई, मैं क्यों बार बार करूँगा यार, गूगल पे लॉगिन करूँ, फिर गूगल पे जाके चेंजेस करूँ। मेरे पास ये है, मेरे लैपटॉप में नेट मेरा चल रहा है, मुझे उस रिसोर्स को यूज़ करने के लिए, उसको क्रिएट या डिलीट करने के लिए इतना एफर्ट नहीं देना पड़ेगा। समझ गया। मैं यहीं से अप्लाई करूँगा, मेरा बस कनेक्ट होना चाहिए। एक बार कनेक्ट, अब इसको मैं बंद भी कर दूँ ना तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो और दूसरी बात है कि कहीं से भी बैठे बैठे मुझे बस कमांड यहाँ दे देनी है। लेकिन क्यों? इसने तुम्हारे क्रेडेंशियल कहाँ मांगे हैं? इसने कौन सी लाइन में मांगे? प्रोवाइडर में नहीं लिया ये जो फाइल है सर्विस अकाउंट है ना, ऐसे वाला, वहाँ से जो जेसन फाइल डाउनलोड की उस फाइल को हमने यहाँ दे दिया। अब उस फाइल में क्या चीज़ें हैं, ये रही जेसन फाइल, ये मेरी खुल गई। प्रोजेक्ट आईडी टेकी, प्रोवाइडर की ये, प्राइवेट की, क्लाइंट ईमेल, क्लाइंट आईडी, ये मेरा टेकी एसे टेकी, ये जीसी सर्विस अकाउंट ऑथराइजेशन, यूआरएल, क्लाइंट, सारा कुछ तो इसमें है। यही मेरा एक्सेस है इसका। ठीक। और यहाँ पे मैंने वो चीज़ें दी हैं जो मशीन को क्रिएट करना है। और यहाँ पे अब ये जो चीज़ें मिली हैं, अब IAM सर्विस अकाउंट ये ले रहा है कैसे, इस पे ले रहा है जाके। अब इसमें से बहुत सी चीज़ें मिलती है, जैसे प्रोजेक्ट जोन, ये वो, ये डिस्क टाइप में, ठीक है, डिस्क साइज, सोर्स इमेज ये ले रहा है ये। ठीक। अब इसी को अगर मैं विंडोज़ कर दूँ, कहाँ गया, तो ये विंडोज़ के लिए इमेज आ जाएगी। और विंडोज़ की 2016 वाली इमेज लेनी है, अभी डेबियन का था, अब विंडोज़ सर्वर पे गया, विंडोज़ 2016 डेटा सेंटर सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज हो जाएंगी। रेस्ट पे गए, कंट्रोल C। अब यहाँ पे जैसे ये दे रखा है डेबियन प्रोजेक्ट के अंदर, यहाँ से ये हटा देते हैं। ये चेंज हो गई विंडोज़ सर्वर, यही वाली इमेज हम यूज़ कर रहे थे। अब इस इमेज को हम चाहे सोर्स इमेज में, जो वो हमें जहाँ पे देना है, अब हमें फुल पाथ नहीं मिल रहा था उस समय, हम यहाँ से उठाएंगे इस फुल पाथ को, इमेज में रख देंगे। ये इमेज है ना 608 2021 608 विंडोज़ इमेज में, हमने इमेज में इसको रख दिया। यही सेम चीज़ हमको नेटवर्क और सबनेट के साथ करना है, हमको नहीं मिलेगा। अब हमें यहाँ से आके हम देख सकते हैं नेटवर्क और सबनेट क्या है। ये रहा हमारा नेटवर्क टेकी, ये सब नेटवर्क हो गया टेकी, और इसको हमने कॉपी किया, इसको यहाँ पे हम सब नेटवर्क की जगह दे देते हैं। ठीक। फिर ये क्या मांग रहा है कि नेटवर्क मतलब VPC कौन सा है, तो VPC डिटेल कहीं ना कहीं गलती होगी। तो हमको कुछ भी हर एक मतलब जिसमें जैसी ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंग मिल जाती हैं चीज़ें। VPC ऐसे ही ले लेगा ये टेकी VPC, ठीक, नेटवर्क, और अब हम यहाँ से सबनेट की जगह तो डालो VPC, यहीं पे ये पंखा कर रहा है। प्रोवाइडर है,
network equal to interface 11th number line network interface test pm 11 mean network underscore interface is not expected here. Did you mean log type network interface network underscore interface okay. देखिए नेटवर्क इंटरफेस का ही है नेटवर्क इंटरफेस के साथ इक्वल टू नहीं होगा। अब आ रहा है सबनेट इक्वल टू ये एन आर्ग्यूमेंट नेम सबनेट इज नॉट एक्सपेक्टेड हियर। सबनेट भाई सबनेट ऐसे हटा सकते हैं अरे यार कॉल आ गई। चलो कर लो ये, फिर कल करते हैं बात।